that parameters again. सेशन में कोई और है जो इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे? कल मैम शफक ने भी हमें क्लियर किया था पॉइंट कि जब हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड, तो जब तक हम उसे कॉल नहीं ना करते, मतलब जब हम आर्गुमेंट्स में साथ में कॉल करते हैं, तब तक वो मेमोरी जो है नहीं ऑक्युपाई करता हमारी एनवायरनमेंट के अंदर। तो बेसिकली मुझे लगता है इनका यही क्वेश्चन था कि वो बार बार करता या नहीं करता। जब तक हम उसे कॉल नहीं करते थे तब तक वो मेमोरी जो है ऑक्युपाई नहीं करता आपके सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब हम फंक्शन को आप किस तरह से लिखते हैं और उसको किस तरह से कॉल करते हैं, ये सारा आपने कल की क्लास में देख लिया था। अब मैं पूरा का एक सॉफ्टवेयर बनाना है हमने, तो उसमें कोई एक फंक्शन तो इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तो आपने लेट से ये एक वेब पेज ही बनाना है, कोलैब का जो वेब पेज आप देख रहे हैं ये बनाना है, तो ये फाइल का हमारे पास है, यहाँ पे इतने सारे दूसरे ऑप्शन हैं। ठीक है, सो देन एडिट में आप चले जाते हैं, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन हैं, तो इन मैम, तमाम चीजों को। यस, आप कुछ कह रहे हैं? क्या मुझे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का एक बार दोबारा बता दें? देखें, वो वेरिएबल जिनको आप फंक्शन डिफाइन करते वक्त स्पेसिफाई करते हैं वो पैरामीटर होते हैं, और वो वेरिएबल जिनको आप फंक्शन कॉल करते वक्त डिफाइन करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसमें इतना ज्यादा आप इसमें हम ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा कोई समझने की बात नहीं है। बस इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा नाम का ख्याल रखना होता है कि आप पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को थोड़ा मिक्स ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे होते हैं, यानी कि वो पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर भी कह रहे होते हैं। एज लॉन्ग एज ओके। यू नो क्या काम क्या हो रहा है, इट्स फाइन टू गो। ओके, ठीक है। सही है। सो नेक्स्ट थिंग आ जाती है मॉड्यूल की तरफ। सो अब हम आपको ये बता रहे थे कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेब पेज ही आपको बनाना है, तो इसमें कोई एक काम नहीं हो रहा होता। जैसे मैंने अभी आपको ऑप्शन बताया कि अगर मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा, मैं कोड को क्लिक करूँ तो पीछे बैकएंड पे एक नया काम होगा। इसी तरह से मैं बाकी दूसरी चीजों को ओपन करूँ तो एक अलग प्रोसेस होगा बैकएंड पे, जिसको और इस वेब पेज को बनाने के लिए जिन लोगों ने डिजाइन किया होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप वो सीधा सीधा एक कोड लिखते जाएं। तो अब हम वैसे तो होता ये है कि आप क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन, ये वाला जो लफ्ज है क्लासेस, क्या होती है, थोड़ा सा हायर लेवल पे चले जाते हैं, हम फंक्शंस को स्टिक रहते हैं कि आप हर काम के लिए आपने पीछे एक अलग फंक्शन डिफाइन किया हुआ होता है। एंड रिपीटिंग माई सेल्फ, वैसे तो आपने क्लासेस डिफाइन की हुई होती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये समझ रहे हैं कि आपने हर काम को करने के लिए पीछे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ होता है। कि अगर मैंने वो टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो उसके बाद क्या होगा, इसका एक अलग फंक्शन है, जो कि इस वेब पेज को बनाने वालों ने लिखा हुआ है। इसी तरह से कोड को अगर मैं क्लिक करूँ तो उसके बाद क्या होगा, इसका एक अलग फंक्शन है। यहाँ तक की बात मेरी समझ आती है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? No, मैम, ma'am. जी हाँ। मैम क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बता दें। बेटे, क्लासेस देखें वो आपके आगे का काम है, आप आगे भी हो पढ़ेंगे, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो फिलहाल हमारे आज का टॉपिक नहीं है। अगर हम क्लासेस की तरफ, तो फंक्शन तकरीबन काम तकरीबन तकरीबन सेम करते हैं। सही है। सो अब एक अलग फंक्शन वहां पे हर जगह डिफाइन हुआ हुआ है। सो अब मैंने क्या किया, एक सेम हमारे पास सॉफ्टवेयर है, यानी एक सेम काम है, उसमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी फंक्शंस थे, अगर मैं उन फंक्शंस की बॉडीज और उनके, जैसे ये जो हमारे पास ये वाला काम है, मैं इस पार्ट को उठा के एक फाइल में स्टोर करवाती जाऊं कि भाई मैंने वेब पेज बनाना है, मुझे इन इन कामों की जरूरत पड़ेगी, तो जिन जिन कामों की मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं उस काम के लिए एक फंक्शन मैंने लिख दिया और मैंने उसको एक फाइल में स्टोर करवा दिया। अच्छा, वो फाइल कौन सी होनी चाहिए पाइथन के लिए, क्योंकि हम मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो फाइल होनी चाहिए .py की। ये .py एक्सटेंशन सबको पता है, या अगर किसी को नहीं पता तो अपना हैंड रेज कर दें कि .py एक्सटेंशन क्या होती है। ओके, फाइल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, आप तमाम किस्म की फाइल के ऊपर काम करते हैं, और जब आप उसे अपने सिस्टम में सेव करते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है जो कि बताती है उस फाइल का फॉर्मेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँ कि एक्सटेंशन पावर पॉइंट की है,
सो अब अगर तो मैं इस फाइल को ओपन करूंगी तो पावर पॉइंट खुलेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये डॉट पीडीएफ बता रहा है कि ये डॉट पीडीएफ क्या है, कि ये पीडीएफ है। ये डॉट पीएनजी क्या बता रहा है, कि ये जो फाइल है इसका फॉर्मेट एक इमेज का है। और इसी तरह से जो टेक्स्ट फाइल होती है उसका उसके साथ लगा हुआ होती है एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी। पाइथन की जो फाइल्स होती हैं जिनमें पाइथन का कोड होता है, वो अगर आप सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल यही जो फाइल मेरे पास कोलैब नोटबुक है, मैं यहाँ पर फाइल्स में जाऊं और इसको तो अब मेरे पास दो एक्सटेंशन आ रही हैं। तो हमने इसको किस में डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीवाई एक्सटेंशन में। सो इसका फायदा ये होता है कि ये एक कंप्यूटर को पहले से पता होता है कि ये पाइथन का कोड है और आपको इसको अलग से बताना नहीं पड़ता, और आपकी लेट्स से वीएस में जाके सेम फाइल को रन करेंगे तो वो रन हो जाएगी। सो ये जो डॉट पी वाई है ये एक्सटेंशन है। मॉड्यूल बनाने के लिए आपने क्या करना होता है कि तमाम के तमाम फंक्शंस जो कि एक स्पेसिफिक काम से रिलेटेड फंक्शंस थे, आपने उन सबको एक जगह लिखा और उन्हें फाइल में सेव कर दिया, जिस फाइल का नाम था डॉट पी वाई। यहाँ तक कि किसी को मसला रिलेटेड फंक्शंस को एक फाइल नो में मैम। लिखें और वो फाइल डॉट पी वाई होनी चाहिए। अच्छा, नो मॉड्यूल मैम। तो इस तरह से समझ में आता है कि मॉड्यूल क्या होते हैं। मॉड्यूल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फाइल है जिसके अंदर फंक्शंस, क्लासेस या वेरिएबल स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास है, एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की क्लास है और लेट्स से थर्ड सेमेस्टर की एक क्लास है, तो इसमें तमाम के तमाम स्टूडेंट्स वही होंगे जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं। एक हम क्लास किसी भी चीज़ की क्या बनाते हैं जो जिनका काम जो है तकरीबन सेम ही होता है। अब इसी तरह से मॉड्यूल दो तरह के होते हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल एंड बिल्ट इन मॉड्यूल्स। फिर वही वाली बात है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को अगर तो कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो किसी भी किस्म की उन्हें जरूरत पड़ सकती है। तो जिन लोगों ने पाइथन बनाई है या कोई जो भी लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो तमाम की तमाम पॉसिबल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन का बिल्ट इन फंक्शन बना के आपको दे दें। तो लिहाजा जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनका वो बिल्ट इन फंक्शन बना देते हैं, उनके लिए वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स और बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी बना लेते हैं। लेकिन अगर तो आपको अपने किसी स्पेसिफिक काम के लिए ज़रूरत है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। यूजर डिफाइंड में मॉड्यूल्स पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अच्छा, इतनी बात हम समझ गए हैं कि मॉड्यूल कुछ भी नहीं है, मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ फंक्शन है जो कि एक फाइल में स्टोर होता है। जी हाँ सैयदा हिरा। अस्सलाम वालेकुम मिस, अस्सलाम। आप एक्सप्लेन कर देंगी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल? जी हाँ बिल्कुल, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। मॉड्यूल समझ थैंक में यू। आ गया है सबको? अच्छा, फंक्शन समझ में आ गया है कि फंक्शन किसी भी एक काम को ऑटोमेट करवाने के लिए कि आपको बार बार कोड लिखना ना पड़े, आपने एक दफ़ा कोड लिख दिया और फिर अब अगली बार जब आपको सेम काम की जरूरत है आप सिर्फ और सिर्फ उसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वेब पे फंक्शंस को अगर तो आप एक फाइल में स्टोर कर दें तो वो सेट ऑफ फंक्शन जिस पी वाई फाइल में मौजूद होते हैं उस फाइल को मॉड्यूल कहते हैं। यहाँ तक की बात भी अगर किसी को समझ नहीं आती है तो रेज योर हैंड। बहुत सारे फंक्शन मिला एक मॉड्यूल बन गया। इसी तरह से आप बहुत सारे मॉड्यूल बनाएं, एक लाइब्रेरी बन जाती है। बहुत सारे मॉड्यूल्स को आप उठाएं और एक फाइल में जाकर स्टोर कर दें, वो लाइब्रेरी बन जाती है। अब लाइब्रेरी को कॉल कराने का तरीका और मॉड्यूल को कॉल कराने का तरीका सेम होता है। आप लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट से कॉल करवाते हैं और आप फंक्शन मॉड्यूल को भी इंपोर्ट से ही कॉल करवाते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में पीछे मौजूद आप यूँ समझ लें ऑप्शंस का फ़र्क होता है। मॉड्यूल जो है वो आपको लिमिटेड फंक्शंस देता है काम करने के लिए, और लाइब्रेरीज जो होती है चूंकि उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं तो आप उससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। अच्छा, आप लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? आप ये सारा काम जब ये 2 वीक में कर रहे थे सिंपल सिंपल सा वैसे ही करते रहते, वो इसीलिए पेश आई क्योंकि अगेन एक इतनी बड़ी लैंग्वेज है, आप इतनी बड़ी लैंग्वेज को कहीं पर एक अगर सिस्टमेटिक तरीका नहीं होगा जहाँ पे आप इसको स्टोर करवाएं तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको पाइथन अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप पे डाउनलोड करनी है तो अगर तो आप उसके तमाम के तमाम लाइब्रेरीज को, तमाम के तमाम इसमें जितने भी फंक्शन हैं आप उसको डाउनलोड करेंगे तो ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब पाइथन आप
डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनको वो लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स वो आपको दे देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होनी होती है वो उन्होंने उनको बनाया हुआ है लेकिन अलग रखा हुआ है, देन आप उसको अलग से इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ तक की बात ठीक है कि ये मॉड्यूल और लाइब्रेरीज सिर्फ और सिर्फ फाइल्स हैं जो कि आपके पाइथन में वैसे मौजूद नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी स्पेस उसको चाहिए होगी फिर इतनी सारी चीज़ों को एक ही जगह जाने के लिए। अगर आपको काम होता है तो आप उसको अलग से कॉल करवा लेते हैं, और उसको अलग से कॉल करवाने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट। आप इम्पोर्ट लिखें और फिर जिस भी आपने मॉड्यूल को या लाइब्रेरी को कॉल करवाना है उसका नाम लिख दें, वो हो जाएगा। अब हम इसको रन करवा दें तो ये टिक आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये इम्पोर्ट हो गया है। अच्छा, इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चले ये इम्पोर्ट हुआ है? मैम वो टिक तो मेरा ख्याल हो गया, तो इसलिए उसने क्या किया हो गया, अगर ना अगर रिपोर्ट होता शायद वो ना उधर टिक कर। सुबह जगह आप बताइए कि मैंने इसको रन करवाया है, इसका कोई आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इम्पोर्ट हो गया मुझे शो तो हो गया, कहाँ इम्पोर्ट हुआ है, कैसे पता लगे? मैम आपने नीचे कोई कोडिंग वगैरह भी नहीं लिखी, अगर आप लिखेंगे तो फिर वो उस हिसाब से आंसर देगा आपको आउटपुट में। ओके, आप लोग इतने दिन से पाइथन पढ़ रहे हैं, लिखा था कि इतनी सारी चीजें आप लिखते हैं, यहाँ तो फॉर लूप इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन हम इसको इधर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स 3। मैं इसे रन करवा दूँ, ये रन हो गया है, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना, आउटपुट दीजिए, ऐसे ही है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम। यस मैम। Yes, और ma'am, yes, ऐसे ही। अब ये रन तीनों चीजें हुई हैं, ये रन ए भी हुआ है, बी भी हुआ है, टी और सी भी हुआ है, लेकिन उससे मुझे आउटपुट सिर्फ 3 का दिया है क्योंकि मैंने मांगा वो है। तो इसी तरह से ये लाइब्रेरी तो हमारे पास रन हो गई है, मॉड्यूल तो रन हो गया है, लेकिन अब उस मॉड्यूल से आपको काम क्या करवाना है, उसमें स्पेसिफिक आपको किस चीज से काम लेना है वो आपको इसे बताना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट चीज में देखेंगे। लेकिन यहाँ तक के कोई बात मसला कर रही है, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आती हो तो वो बताइए। मैम बिस्मा आपने यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं है कि ये इस्तेमाल करने के लिए हमने इम्पोर्ट मैथ कर लिया। सेकंड ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो मॉड्यूल में, मैथ के मॉड्यूल में कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, और फिर हमारे पास ये मुख्तलिफ टूल्स भी देता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को जैसे हम परफॉर्म कर सकें। आप यूं समझिए कि एक कैलकुलेटर जो भी काम कर रहा होता है, ज़्यादातर उसमें जो ऑप्शंस हैं वो आपका ये मैथ का मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करता है। फिलहाल हम सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं कि अगर आपको किसी मैथमेटिक्स के किसी कांस्टेंट की वैल्यू जाननी है तो मैथ का मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करवाया है, रन हो गया, इसका मतलब है ठीक है। सेकंड, आपने इसकी वैल्यू जाननी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप इसको रेफरेंस देंगे कि आपके पास एक फाइल है सॉरी, आपके पास एक फाइल है जिसका नाम मैथ है, उस फाइल में आप जाइए और उस फाइल में जाके आप मुझे ये बताएं कि इस पाई की वैल्यू क्या है, उसको फिर प्रिंट करवा दें। यहाँ पे 3 काम हो रहे हैं। नंबर 1 क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जा रहा है मैथ के मॉड्यूल में। मैथ के मॉड्यूल में अब इसके पास जितनी भी पूरी फाइल है, उसमें जितने भी फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं और मुख्तलिफ टूल्स हैं, उनमें से वो जाके सर्च करेगा कि पाई कहाँ है। और पाई की वैल्यू उसने देखा चूंकि वो कांस्टेंट है, तो आपने क्या कहा हुआ है कि आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से आपको किसी और कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, तो आप वहाँ पे सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये बात है कि हमने यहाँ पे पूरा पाई नहीं लिखा और हमने यहाँ पे पूरा एक्सपोनेंशियल भी नहीं लिखा या फिर EXP भी नहीं लिखा है। तो अब ये थोड़ा-सा हमें याद करना पड़ेगा। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको खुद ब खुद पता लग जाता है कि अ, इवेंचुअली आप यूज़्ड टू हो जाते हैं कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। और अगर फिर भी अगर आपको याद भी नहीं है और आपको इस्तेमाल भी करना है लेकिन आपको हल्का-हल्का सा याद है कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा था कि हम इस तरह से वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे बताएँगे वो इंशाल्लाह हम क्लास के आखिर में देखते हैं। इस टॉपिक के आखिर में सॉरी। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम? और हमने इसका आउटपुट भी देख लिया। पाई की वैल्यू तकरीबन यही होती है और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी तकरीबन यही होती है। ओके, सो ये बेसिक ऑपरेशंस के साथ-साथ आपको कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी मैथ का मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट लेना, पावर लेना और दूसरे और जो हमारे पास दूसरे अ, फंक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं उनका काम भी हम इससे ले सकते हैं। इसमें मज़ीद भी चीज़ें हैं राउंडिंग ऑफ की और दूसरी चीज़ें वो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। स्क्वायर रूट लेने के लिए आप इसको सिंपल से इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस तरह से आप एक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और आप एक वहाँ पे बटन प्रेस करते हैं स्क्वायर रूट का और फिर जो भी आपने जिस भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना होता है आप उस वैल्यू को एंटर कर देते हैं। ठीक यहाँ पे भी यही काम होगा। सो आप में से एक मिनट थोड़ा सा इसको कॉन्टेक्स्ट इसका सेम था तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं आपको सिंपल बिल्डिंग में नहीं मिलते इसके लिए आपको फिर मैथ इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ओके। और किसी और का भी कोई क्वेश्चन था? देखिए जो पावर का फंक्शन है यह आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने की इजाजत देता है। इसके लिए हम वापस चलते हैं यहाँ पर। जब आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसमें आपने पैरामीटर्स जितने आपने पैरामीटर्स वहाँ पे डिफाइन किए होते हैं उतने ही आपको आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने होते हैं। सो अगर तो हम यहाँ पर इससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास करेंगे लेट्स से मैं यहाँ पर एक्स वाई के बाद कॉमा जी भी अगर मैं लगा दूँ तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा क्योंकि ये जो जी है ये मैंने कहीं पर इसको पैरामीटर में डिफाइन ही नहीं किया। इसी तरह से कुछ हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ एक पैरामीटर लेते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि दो पैरामीटर लेते हैं एंड सो ऑन डिपेंड ऑन योर यूसेज। इसी तरह से ये वाला पावर का जो फंक्शन है चूंकि पावर का काम करने के लिए आपको एटलीस्ट दो चीजों की जरूरत है। आपको फर्स्ट वो नंबर चाहिए आपको फर्स्ट वो नंबर चाहिए जो कि जिसकी आपने पावर एक बेस होना चाहिए एंड सेकंड दूसरा आपको चाहिए एक्सपोनेंट। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए आपको दो चीजों की जी जरूरत है तो यहाँ पे बिल्ट इन ही दो आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए गए हैं। किसी और को कोई मसला? जी मैम। ओके मैम अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज की प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -7.5 लिखा हुआ है। इसको रन करने पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो किसी भी मुख्तलिफ जितने भी आप ऑपरेशंस हैं कैलकुलेटर के थ्रू परफॉर्म करवा रहे होते हैं वो यहाँ पे भी करवा सकते हैं। मोहम्मद हमसे आपका हैंड रेस है करते हैं मैथ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए राउंड अप राउंड ऑफ और डेसिमल भी रिमूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट राउंड अप या फिर राउंड डाउन का हम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे इस्तेमाल होता है सील एंड फ्लोर का। सील से मुराद क्या है? Excuse सील me, से ma'am. क्वेश्चन का आंसर है। आई एम सॉरी आई मिस्ड दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के एफ क्यों लिखा हुआ है। सेकंड ये है कि अगर आप अपना माइक है और जिस तरह से सर की आवाज़ थी ये बिल्कुल ठीक पहुंच रही थी। सो वैल्यू क्यों लिखी है पास ये है कि राउंड अप राउंड डाउन करने का लेकिन यहाँ पर एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम सील का और फ्लोर का। फ्लोर मतलब लेट्स से वो सरफेस जहाँ पर आप चल रहे होते हैं और सील मतलब जो कि ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से आप सीलिंग से इसको याद रखें और फ्लोर तो फ्लोर ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सील की बात कर रहे हैं तो ये
ऊपर की तरफ है। सो आप इसको राउंड अप से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास एक कोड है कि आपने प्रिंट करवाना है सील ऑफ 4.3 को। आपने प्रिंट करवाना है किसे? सील ऑफ 4.3 को। इसका आउटपुट हमारे पास क्या जनरेट होता है कि आपने इसको सील के ऊपर लेके जाना है। आप इसको आसान अल्फाजों में याद रखने के लिए कि आपने इसको अप की तरफ लेके जाना है। तो अगर आप इसको अप करवाएंगे तो ये राउंड अप हो जाएगा, और अगर आपने इसको डाउन करवाना है, राउंड डाउन करवाना है, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्लोर का, यानी कि आपको उसको नीचे लेकर आना है। तो 4.7 को जब हम राउंड डाउन करवाएंगे तो ये सिंपली कहाँ पे चला जाएगा? राउंड डाउन हो जाएगा। ओके, और अगर आपने ना तो राउंड अप करवाना है ना राउंड डाउन करवाना है, सिंपली कोई भी फ्लोट है उसको आपने या तो इंटीजर बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे मैथ मॉड्यूल में रहते हुए बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक फंक्शन है। आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए डेसिमल पॉइंट्स रिमूव करवा सकते हैं। इन तीनों ऑपरेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, चैट में किसी ने कोई एरर मैसेज। मैम ये 4.3 और 4.7 मैम ये डेसिमल के बाद का पार्ट कैसे डिफाइन करता है कि इसने एक वर्ड ऊपर जाना है और एक वर्ड नीचे आना है? एक पॉइंट ऊपर जाना है और फ्लोर की वजह से कहेगा कि वो डेसिमल के पार्ट से नीचे आना है। नहीं नहीं ठीक है नहीं, मैम। एक्चुअली एक ओके, पॉइंट खुद ही ऊपर, एक पॉइंट ऊपर का नहीं है, लेकिन हम इस बारे में बात कर रहे था कि हम देखें मैथ डॉट सील 4.3। अब हमें इसको राउंड अप करना है। हम 4.4 पे भी जा सकते थे, हम 4.5 पे भी जा सकते थे, सही है। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप राउंड अप भी कर सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड एक एक सेव है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आपने उसको पूरा का पूरा राउंड अप करना है। जो पूरा डेसिमल है आपने इन छोटे छोटे स्टेप्स को छोड़ के, यानी 4.3, 4.4, 4.5, 6, 7, 8, 9 को करके आप डायरेक्ट 5 पे गए हैं। इसी तरह से आप राउंड डाउन आपने करना था तो आप 4.7 से 4.6 पे भी जा सकते थे, आप स्टेप बाय स्टेप भी राउंड डाउन कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कुछ नहीं किया हुआ है तो वो एक स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करेगा। जस्ट लाइक दैट कि अगर तो आपने FABS के ऊपर जाना है तो ये कीवर्ड आपके इस मॉड्यूल में डिफाइन है। इस मॉड्यूल में एब्सोल्यूट को नेगेटिव को पॉजिटिव करवाने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन आपको दिया गया है फ्लोट से डील करने के लिए, वो ये वाला फंक्शन है। और अगर तो आपको सिंपली इंटीजर के लिए करना है तो फिर आपको इस मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, आपको मैथ डॉट को हटाना पड़ेगा। यहाँ तक की बातें समझ गए हैं? दोनों चीजें हैं, ये दोनों सेम सेम है कि हम उसको डाउन करें तो भी वो सेम जा रहा है, हमें पॉइंट रिमूव करवाएं तो भी वो सेम जा रहा है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि कहाँ पर आपको इसको फ्लोर करना है और कहाँ पर आपको इसमें से सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं फ्लोर करनी है उसको रिमूव करवाना है। तो अपनी रिक्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हुए आपके ऊपर है कि आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर लें। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है? फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया है कि आप एक सिंपल फंक्शन लीजिए, और सॉरी रेडियंस में से आप उसको चेंज करना है। तो अब हमने क्या किया है, ये एंगल इन रेडियन ये वेरिएबल है। आप इसके जगह कोई और भी नेम इस्तेमाल कर सकते थे, आप इसको सिर्फ एंगल भी यूज कर सकते थे या फिर ABCD जो भी आप चाहें वो भी कर सकते थे। आपने इसको वैल्यूज असाइन की है। आपने से वैल्यू क्या है असाइन की है? मैथ डॉट रेडियन 60। यानी आपके पास से जिस तरह से कैलकुलेटर में एक ऑपरेशन होता है, आप रेडियन एंगल्स का साइन, कॉस और टेंजेंट निकाल सकते हैं, और इस तरह से बाकी दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी मैथ डॉट लिखना है। मैथ डॉट इसलिए लिखना है क्योंकि आप मॉड्यूल कॉल करवा रहे हैं, और फिर साइन लिखना है। अच्छा, यहाँ पर आप कोई सा भी एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल हमने क्या इस्तेमाल किया है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि आपने एक डिग्रीज में एंगल दिया, आपने पहले उसको रेडियन में चेंज करवाया और फिर आपने उसको यहाँ पर दिया। अगर आप डायरेक्ट उसको रेडियन में वैल्यू दें तो भी वो काम कर लेगा, और बाकी दूसरी चीजें भी हो जाएंगी। इसी तरह से कॉस का है और इसी तरह से टेंजेंट का है। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है?
log base 100 log base 10 of 100 लिया हुआ है एंड log base 2 of 8 लिया हुआ है, इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। ये सिंपल वही आप कैलकुलेटर में करते थे, अब हमने उसका कोड लिख दिया है। अब बात आ जाती है कि किसी ने सवाल किया था कि इतने सारे फंक्शंस हैं और फिर इतने सारे फंक्शंस को आपने कीवर्ड्स का ही अपना ख्याल रखना है। जैसे कि हमने बार बार बात की कि अगर मैं यहाँ पे ई की जगह EXP लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। और इसी तरह से एक और एरर आया था कि math.abs लिख दिया था तो वो एरर आ रहा था। तो अब इतने सारे फंक्शंस को किस तरह से याद रखा जाए और मॉड्यूल में जो जितने भी सारे आपको ऑपरेशंस बताए गए हैं उसको किस तरह से याद रखा जाए। और सिर्फ एक मॉड्यूल तो है नहीं, आपके पास और भी मॉड्यूल हैं। अभी तो हमने सिर्फ मैथ का मॉड्यूल देखा है क्योंकि वो थोड़ा सा हमें हमारे कोर्स से रिलेटेड था। और बाकी जितने मॉड्यूल्स हैं उनको किस तरह से याद रखा जाए, तो अब हमने ये देख लिया है इस तमाम के तमाम टॉपिक में जो भी आज हमने किया है। सिर्फ छोटी सी बात थी जो आपको याद रखनी है, वो ये कि मॉड्यूल्स आपके पास यूजर बिल्ट इन भी होते हैं और यूजर डिफाइंड भी होते हैं। बिल्ट इन या फिर यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को यूज करने के लिए आप सिंपल इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप उसको जो भी आपने उससे काम लेना हो आप मॉड्यूल का नाम के साथ डॉट लिख के फंक्शन, अगर अगर आपने फंक्शन कॉल करवाना है तो फिर ये देखिए ये फंक्शन है और ये पैरेंथेसिस है। फंक्शन और उसके बाद पैरेंथेसिस को आपने कॉल करवाना पड़ता है। और अगर तो आप सिर्फ कांस्टेंट कॉल करवाना है तो फिर वहां पे आपको पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने ऊपर मैथ डॉट पाई किया था। अब हम आ जाते हैं कि सिर्फ ये वाले तो हमारे पास फंक्शंस नहीं होंगे, और भी फंक्शन होंगे। किसी भी मॉड्यूल में या फिर किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शंस, मेथड्स या ऑपरेशंस मौजूद हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं आप मुख्तलिफ चीज़ों में। अब आपको वो जानना है तो आप सिंपल एक काम करेंगे, आप DIR लिखेंगे। और आप DIR लिखने के बाद क्या करवाएंगे, पहले तो आपने उस मॉड्यूल, अगर हम मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो आपने इंपोर्ट करवाना पड़ेगा मॉड्यूल। लेकिन अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर में इंपोर्ट नहीं करवाना होता। इसी तरह से आप लाइब्रेरी में देखना चाह रहे हैं कौन कौन से मॉड्यूल है तो आपको लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। DIR लिखेंगे, DIR लिखने के बाद आप उसको आर्ग्यूमेंट पास करवा देंगे उस मॉड्यूल का नाम जिसके बारे में आपको जानना है कि यहाँ पे कौन कौन से आपके पास चीजें मौजूद हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी सी लिस्ट आ गई है। ये वो सारी लिस्ट है, आपने देखा ये वो सारी लिस्ट है, ये वो सारे फंक्शंस हैं जो आपको ये वाला मॉड्यूल बता प्रोवाइड करता है और आप इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास के अंदर कुछ ही चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता था कि आपने बेसिक बेसिक चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करनी है। बाकी इन तमाम चीज़ों को जैसे डिग्रीज को इस्तेमाल करते में सर हमने जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ पर आके सॉल्व होगा डिग्रीज को जाके। ठीक है, तो आपने बाकी चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये अगर तो आप चाहें अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप ये खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए ताकि आप इस पे कमांड आपके स्ट्रांग हो सके। अच्छा, ये तो अब हम समझ गए कि कौन से फंक्शंस और कौन कौन से ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी अगर तो आप DIR लिखें। अब आप मॉड्यूल के अंदर हैं और आपको स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में जानना है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन क्या काम करता है, तो आप वहां पे हेल्प का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। आप हेल्प का कीवर्ड इस्तेमाल करके पैरेंथेसिस में अ, उस फंक्शन का नाम देंगे जो कि आपको इस्तेमाल करना है, तो आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी। कोई मसला यहाँ पर, यानी कि जो तमाम चीजें हमने देखी हैं ये तमाम कल आपको फंक्शन लिखना बताया था यहाँ पर, तो वो तो एक सिंपल सा मेथड बता दिया गया था। लेकिन प्रोफेशनल या फिर इंडस्ट्रियल एक प्रैक्टिस जो है फंक्शन लिखने की, वहाँ पे आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं लिखने से पहले कि आप जो फंक्शन लिख रहे हैं वो क्या काम करेगा, उसका नाम क्या है और उसके जो भी फंक्शन से आपने स्पेसिफिक काम लेना होता है आप उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपको ये बता रहा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि आपने मैथ के का मॉड्यूल है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग है, इसमें कौन कौन से पैकेजेस गिवन है वो अलग है, इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, इनके नाम है और इनके लोडर्स हैं। ये तमाम आप ये समझें कि ये और भी ज्यादा इन डिटेल में चले जाते हैं हम अगर हम इनको देखें, और ये थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाता है कि आपको मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह यूज करने होते हैं। तो उसका फिलहाल हमारा इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन वो भी इसमें होता है।
एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये जो फंक्शंस हमने इस्तेमाल किए हैं ये बहुत थोड़े से फंक्शंस हैं। इसमें सिर्फ एक मैथ की जो लाइब्रेरी है वो मॉड्यूल है वो एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, और 2 घंटे भी कम है उसके तमाम फंक्शंस और उसके तमाम पैकेजेस वगैरह को देखने के लिए। ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है स्क्वायर रूट का, इसको हम कॉल कर रहे हैं क्यू एस आर टी के साथ। तो अगर ये हमें पहले क्यू आर टी का पता होगा कि इसके अंदर बिल्ट इन है, तो फिर हम इसको पूछ सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम जस्ट जिस तरह एक्सपोनेंशियल, लेट्स सी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहिए, हम उसको क्या इस तरह किसी से कहीं से हेल्प ले सकते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल का हमें बिल्ट इन फंक्शन बता दे कि इसके लिए ये यूज़ होगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक पीवाई फाइल बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने एक पीवाई फाइल बनानी है। पीवाई फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पर जाके फाइल भी बना सकते हैं और उसकी एक्सटेंशन डॉट पीवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप कोलैब में रहते हुए ही फाइल बनाना चाहें तो उसके लिए स्पेसिफिक कोड है कि डबल आप परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यू राइट फाइल, देन यहाँ पर आएगा आपके फाइल का नाम और फिर उसकी एक्सटेंशन। इस कोड को यानी ये वाला कोड, इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आप कोई सी भी फाइल राइट कर सकते हैं, कोई सी भी फाइल बना सकते हैं। तो अब जब हम कोई सी भी फाइल यहाँ बना सकते हैं, नेक्स्ट आपको बताना है फाइल का नाम, और नेक्स्ट आपने बताना है यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन। चूंकि आप मॉड्यूल बना रहे हैं तो मॉड्यूल की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, पीवाई होनी चाहिए, तो हमने पीवाई लिखी है। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करूँ तो ये आप नाम जिस तरह से वेरिएबल का नाम रखते हैं उसी तरह से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कह दूं एक्सटेंशन, और इसको मैं रन करूँ तो वहां पर जो फाइल थी अब ये फाइल क्रिएट हो गई है। क्योंकि इस फाइल को मैंने डिलीट नहीं किया था, आप इसको यहाँ से मैनुअली भी डिलीट कर सकते हैं और अपने कोड के थ्रू भी करवा सकते हैं। इसी तरह से आप फाइल भी मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं फाइल्स के ऊपर जाके, और इस पे कोड के थ्रू भी करवा सकते हैं। दोनों चीजें सेम है। अब आपने फाइल बना ली है। अब फाइल बनाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फातिमा का ही कोड ले लेते हैं। कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अब वो जाके इस मॉड्यूल में सेव हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या मिला है, ओवर राइटिंग एक्सटेंशन डॉट पी वाई। ये जितना भी कोड आपने लिखा है ये सब किस में जाके सेव हो गया है, ये इस फाइल में जाके सेव हो गया एक्सटेंशन में। अगर हम इस फाइल को साइड में ओपन करें तो ये कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब ये इस तरह से ये एक फंक्शन यहाँ पे स्टोर हुआ है। दूसरा कोई और फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं हम, इसके अलावा मुख्तलिफ फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करवाएंगे, इतना तो हम समझ गए कि आपको खुद से मॉड्यूल बनाना है। तो बस एक आप पीवाई फाइल क्रिएट कीजिए और पीवाई फाइल क्रिएट करने के बाद आप उस फाइल के अंदर ओवरराइट करवा दें। और यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, एक कमांड इस्तेमाल की है। जो कमांड मैंने हाईलाइट की है इस कमांड को हम यूज करते हैं फाइल राइट करने के लिए, फाइल बनाने के लिए कोलैब में। अच्छा, ये सिर्फ कोलैब के लिए है, VS कोड में इसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो और अगर आप इनको मैनुअली करना चाहें तो आप मैनुअली इस बारे में जाके भी कर सकते हैं। फिर आपको मैनुअली जो साइड में भी मैंने आपको फाइल ओपन करके दिखाई थी, आप उस फाइल के अंदर जाके फिर जो भी कोड लिखेंगे वो उस फाइल में जाके सेव होता रहेगा। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन सेव हो गया है और ये फाइल में जा चुका है। अब ये वाला फंक्शन मुझे, यानी ये फंक्शन जो मैंने लिखा है इसको मॉड्यूल मुझे कहीं पर कॉल करवाना है, तो इसका मेथड क्या होगा? क्या आप में से कोई गैस कर सकता है कि मैं इसको कॉल कैसे करवा सकती हूँ? एक फंक्शन है जिसका नाम बर्थडे है। अब मुझे ये बर्थडे कॉल करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँ? मॉड्यूल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पूरी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो तमाम के तमाम फंक्शंस आपने ये अलग अलग पढ़े हैं, इन फंक्शंस को यूज करते हुए मैंने थोड़ी सी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो जस्ट टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होगा। देन आपने एक वेरिएबल असाइन किया जिसके पास वैल्यू थी 5। आपने एक वेरिएबल कॉल आपने एक वेरिएबल व्हाट डू यू से, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की 5 की जिसका नाम था रेडियस। हमने क्या करना है, हमने कहा कि
एरिया आपको निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना है, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय, ये स्टेरिक का साइन हम जानते हैं मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप सबको पता है कि मैथ का स्टेरिक का साइन आप मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैम कोशिश कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए जो हमने पीछे की हैं। हमने जो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो है, आपने एक एरिया और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालना है। उसके लिए आपने क्या किया है, आपने मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट करवा दिया, क्योंकि जो आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैथ के मॉड्यूल में है। एरिया को डिफाइन करना है तो फॉर्मूला आपको उसे बताना पड़ेगा। वैसे इसके बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं कुछ, और आप उसे बना भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम जिस अप्रोच से चल रहे हैं हम उसी अप्रोच से चलते हैं। और इसको अचीव करने के लिए जो मुख्तलिफ अप्रोचेज अगर आपके माइंड में हैं तो आई वुड इनकरेज कि आप अपने पास इसको कीजिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवा दिया है जिसके पास वैल्यू है 5। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई बाय, और फिर हमने इसको क्या दिया है, रेडियस का स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला इनिशियलाइज करवा दिया है। अगर मैं खुद से यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकती हूँ, लाइक यहाँ पे 5 लिया है, मैं 4 भी ले सकती हूँ, इसी तरह से वो वैल्यू मुझे यहाँ भी लेनी होगी। अब यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, एक हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है जिसको आपने बताया है कि एक फॉर्मूला इस वेरिएबल में आपने इनिशियलाइज करवा दिया है। अब हमने यहाँ पे कोटेशंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मैथ डॉट पाई जो है ये एक कांस्टेंट है जो कि आपने मैथ मॉड्यूल से लिया है। स्टेरिक के लिए भी हमें कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप वेरिएबल असाइन करते हैं तो या तो आपको उसको इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए उसके पास, या फिर आपने उसको फ्लोट असाइन करवाना है, या फिर आपने उसको स्ट्रिंग असाइन करवाना है। यहाँ पर ये जो हमने इस्तेमाल किया है ये मैथ डॉट पाई है, कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल किया है। और अगर तो आप इम्पोर्ट मैथ करने के बजाय, यानी इम्पोर्ट मैथ किए बिना आप मैथ डॉट पाई करेंगे तो ये आपको एरर देगा कि आपने ये गलत किया है। यहाँ तक की बात ठीक है, हम इसको ओके। सही है। इसी तरह से फिर हमने एक और फंक्शन इस्तेमाल किया मैथ डॉट पावर का, और उसमें हमने क्या कहा कि आपने रेडियस का स्क्वायर करना है। तो रेडियस की पावर हमने क्या की, 2 की है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने जो अभी ये सारा काम पढ़ा है उस काम को समझने के लिए इस प्रॉब्लम का हमने इस्तेमाल किया है। और ये मैथ डॉट पाई और ये सारी वैल्यूज हम इस प्रॉब्लम को समझने के लिए यूज कर रहे हैं। आप मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाए बिना भी ये सारा काम कर सकते हैं। अगर आप पाई की जगह इसकी वैल्यू डायरेक्ट पर लिख दीजिए, यानी कि अगर मैं इस तरह से लिखूं, एरिया इज इक्वल टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय, कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने पढ़े हैं, लेकिन आप इन फंक्शंस को इस्तेमाल किए बिना भी सारा काम कर सकते हैं। आपको इसका स्क्वायर लेने के लिए पावर की जरूरत नहीं है, आप इसका पावर के अगर आप यहाँ पे डबल स्टेरिक लगाएं तो इससे भी काम हो जाएगा। चाहिए तो सबसे पहले आपने मैथ डॉट पाई को इस्तेमाल किया है ताकि आप इस वाले फंक्शन के ऊपर जा सकें, ये पाई ले सकें। देन आपने उसको मल्टीप्लाई करवाया है पावर रेडियस जो भी वैल्यू होगी उसके स्क्वायर से। इस लाइन में कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला इनिशियलाइज करवाया है और वैल्यू आपने पहले दे दी। अब पाई भी कांस्टेंट है, स्क्वायर भी कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल आर था जिसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी 2 भी कांस्टेंट है, यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक रेडियस है जिसे आप चेंज कर सकते हैं, तो आपने वो अलग से इनिशियलाइज करवा दिया है। अगर आप इसे भी कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रेडियस लिखने के बजाय आप इसकी वैल्यू इस्तेमाल कर लीजिए। हमें क्या कहा, हमने कहा कि प्रिंट करवाना है हमें एरिया। यहाँ पे कॉमा लगा के एरिया हमने कोटेशन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको यहाँ पे लफ्ज एरिया प्रिंट नहीं करवाना, बल्कि एरिया वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू असाइन होगी, यानी कि ये वाली कैलकुलेशन होने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा आपको वो यहाँ पे असाइन करवाना है। इसी तरह से हमने प्रिंट करवाया है सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, और फिर हमने कॉमा लगा के सर्कमफेरेंस लिखा है क्योंकि इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर मैं यहाँ पे कोटेशन लगा दूं तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्कमफेरेंस को प्रिंट कर देगा, बट वो सर्कमफेरेंस का जो वेरिएबल है उसके पास जो वैल्यू असाइन है वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है,
यहाँ तक यह है 45 डिग्री हमने लेक्चर लिया है। इस